गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड साथियों। पहला टॉपिक हमारा है विद्युत धारा। चैप्टर 3 में आता है ये विद्युत धारा क्या होती है। इस विद्युत धारा एक एसी एंड डीसी करंट है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि किसी काल अंतराल टी में इस क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले नेट अग्रगामी धनावेश Q प्लस तथा पक्षगामी का अंतर है। इस काल अंतराल T में इस क्षेत्र से प्रभावित होने वाला नेट आवेश Q बराबर Q धनात्मक माइनस Q1 है। I बराबर Q/T से इसे लिख सकते हैं Q बराबर IT। तो ये चार्ज हो जाएगा। माना समय T पर चालक के इस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा की डेल्टा Q तथा डेल्टा T, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन या सूक्ष्म परिवर्तन, के अनुपात के मान के रूप में परिभाषित किया जाता है। डेल्टा T की सीमा शून्य की ओर प्रवृत्त होती है। यानी हम लिमिट लेते हैं तो लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 लेंगे। अर्थात I सफिक्स में T लगा रखा है डेल्टा Q अपान डेल्टा T। SI मात्रकों में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। इसकी विमा की बात करें तो विमा A होती है। अब सेकेंड टॉपिक है ओम का नियम। जीएस ओम ने सन 1828 में धारा प्रवाह के संबंध के एक मूल नियम की खोज की। माना एक चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है, व चालक के सिरों के बीच विभवांतर V है, तब ओम के नियम के अनुसार V समान अनुपाती है I। अर्थात जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर अपने आप बढ़ जाएगा, अगर विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ जाएगी। ये दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अर्थात अगर समान अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये एक कांस्टेंट नेतांक आ जाता है, जो यहाँ पे R है, जिसे हम प्रतिरोध कहेंगे। अर्थात R चालक का प्रतिरोध है। R बराबर V अपान I भी ले सकते हैं। चालक की एसआई मात्रक ओम है। अर्थात चालक की लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है। अर्थात जितनी लंबाई पे प्रतिरोध डिपेंड करता है, जितना प्रतिरोध बढ़ाएंगे, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा करने पर प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। अर्थात प्रतिरोध क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपान A। अर्थात R समानुपाती L के होते हैं, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती A के होता है। अर्थात रेसिप्रोकल में होता है। अर्थात जैसे L लंबाई बढ़ाएंगे तो हमारा R बढ़ जाएगा। इसी प्रकार क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट में है। दिए गए चालक के लिए R रो L अपान A, अर्थात इसके एक कांस्टेंट आ गया रो, जिसे हम प्रतिरोध घनत्व कहते हैं, क्या प्रतिरोधकता कहते हैं। B बराबर IR। R की वैल्यू यहाँ पे रखने पर विभवांतर हमारा निकला है। विभवांतर बराबर I रो L अपान A। देखो अब टॉपिक की बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। कल मैंने बेटा फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था पांडग्राफ, जनेत्र और संधारित्र का समायोजन। इसी प्रकार के प्रतिरोधों का संयोजन होता है। प्रतिरोधों का संयोजन भी दो प्रकार से कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम अर्थात सीरीज में, अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम में संयोजन है, देखो ये हमने तार ले रखा है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें प्रतिरोध 2 ले रखे हैं। यहाँ पे आप 3 भी ले सकते हो, n प्रतिरोध भी ले सकते हो। जैसे माना दिए गए चित्र में 2 प्रतिरोधक R1 व R2 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ओम के नियम से सिरों के बीच विभवांतर B लगा। जो सिरे हैं I के कारण सिरों के बीच विभवांतर मान लिया B लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर I विद्युत धारा होगी वहाँ विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए R1 के मध्य विभवांतर V1 बराबर I R1। इसी प्रकार R2 के मध्य उत्पन्न विभवांतर V2 बराबर I R2।
तो संयोजक विभवांतर मतलब बी दोनों का परिणाम होगा, V1 प्लस V2। बी बराबर IR1 वैल्यू रख देंगे ऊपर से, आई कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो आर बराबर आई कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 हो गया, आई और आई कैंसिल हो गया, हमारे पास R इक्विवेलेंट बचा R1 प्लस R2। यदि प्रतिरोधकों की संख्या n हो तो R1 R2 डॉट डॉट Rn सिस्टम में जोड़ने के लिए R तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn। इसी प्रकार समांतर पार्श्व क्रम अर्थात पार्श्व भी कहते हैं, समांतर क्रम भी कहते हैं। इसमें संयोजन के लिए हमने ये चित्र बनाया है। चित्र में दर्शाई गई विद्युत धारा I1 I2 I3 है। एक पॉइंट पे I1 I2 यहाँ से I धारा जा रही है, लेकिन यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड हो रही है, I1 I2 और I3। प्रतिरोध में आवेश प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध हमने ले लिए R1 R2 R3 जो एक दूसरे कैसे हैं, समांतर हैं, पैरेलल में हैं। आवेशों का संयोजन I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 B अपान R, जहाँ B बराबर IR, I बराबर B अपान R, ये ओम्स के नियम से हम जानते हैं। तो B बराबर R1 B अपान R2, क्योंकि विभवांतर समान है, B कॉमन ले लिया विभवांतर, तो I 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, B से B कैंसल, 1 अपान R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये हमारा इक्विवेलेंट निकला। पार्श्व क्षेत्र में जुड़े n प्रतिरोधकों R1 R2 Rn का कुल प्रतिरोध होगा 1 अपान R इक्विवेलेंट 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 डॉट डॉट 1 अपान Rn। इस प्रकार से हम समांतर संयोजन